आपका दिया है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। इसके द्वारा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट फ्रैक्शन, ये चीज है। अब इसके देखो रूल्स क्या है। इनके रूल्स देखो लिखा है प्रमेय फलन के रूप में, आंशिक भिन्न के रूप में। तो देखो प्रमेय फलन कैसे लिखा हुआ है ये चीज है, ये आपका मैं दिखा रहा हूँ। देखो जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह बना रहेगा, पी एक्स प्लस यानी ऊपर रैखिक है, नीचे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी गुणनखंड है और ए बराबर ना हो बी की। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ए लिखा हुआ एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर कैसे हो सकता है। एक रैखिक समीकरण रहेगा, नीचे एक्स माइनस ए रहेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कैसे इसको लिखेंगे, ए बाई एक्स माइनस ए, एक घात लगाएंगे, फिर पुनः एक्स माइनस ए के दो घात करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमारा द्विघात समीकरण इस प्रकार हो और गुणनखंड ये लिखा हो, तो हम यहाँ पास देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस ए, देखो एक्स माइनस ए एक और प्लस बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस सी, इस प्रकार लिखेंगे। फिर देखो द्विघात समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ होल स्क्वायर एक्स माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स माइनस ए और फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और सेकेंड थर्ड नंबर पर एक्स माइनस बी का, इस प्रकार लिखेंगे। अच्छा देखिए ये द्विघात समीकरण है और नीचे एक्स माइनस ए है, फिर द्विघात समीकरण है। अब इससे गुणनखंड नहीं बन रहा है और ये एक्स माइनस ए गुणनखंड है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जिसका गुणनखंड न बने उसमें ए है तो बी के आगे एक्स लिख के प्लस सी जोड़ने के बाद उस गुणनखंड को उसके हर में लिखेंगे। जैसे लिखा है ना, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी का और आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन बताएंगे आपको दिमाग पर इसको रखना है। देखो कैसे, जैसे हमारे पास देखो एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर आपको 11 है। जैसे हमारे पास देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, समाकलन करना है x प्लस वन एक्स प्लस टू का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे हल होगा, ये चीज को बहुत ध्यान देना। देखो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया, यहाँ पास समाकलन का सिंबल लगाकर एक बटा यहाँ x प्लस वन लिखा हुआ है और x प्लस टू लिखा, ये आपका dx। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। हम इसको पहले बराबर के रूप में ऐसे बना देंगे, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। अच्छा, अब इसके पहले जो आप पढ़ चुके हो एक्सरसाइज, ये तो आपका 7.5 के लिए है। इसके पहले जो एक्सरसाइज पढ़े हो उस सवाल को आप ऐसे उसको सूत्र से भी लगा सकते हो, जितना सूत्र आप पढ़े हो उसको उससे भी इसको हल कर सकते हो। हम दोनों तरफ दिखा देंगे अभी। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आंशिक भिन्न के द्वारा। ठीक है, यहाँ पास हम लिख लेते हैं किसके द्वारा, आंशिक आंशिक भिन्न, भिन्न के द्वारा। ठीक है, अब देखो इसको हम ए बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस टू। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, पुनः इसको उतार लेना है ऐसे। इसको सीखना है कैसे लगाया जाता है। अब देखो x प्लस वन और x प्लस टू, यहाँ x प्लस वन और x प्लस टू, इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, इसमें ये गुणा हो जाएगा,
यहाँ ए प्लस ए इंटू में एक्स प्लस 2, और यहाँ x प्लस 2 से डिवाइड करोगे इसमें तो हमारा ये आ जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे आपको, ये b लिख देंगे, यहाँ x प्लस 1। अब देखो ये बराबर में है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ हमारे पास a ब्रैकेट में x प्लस 2 और प्लस b x प्लस 1। अब देखो इसमें दो गुणनखंड है, एक गुणनखंड क्या है, x बराबर प्लस 1 है, इसके बराबर हम 0 बना लेंगे, ध्यान देना है। अब ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण। अब इसका हम x का मान बना लेंगे, हम ये आ गया। और ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो हम समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, यहाँ पर मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, जब रखोगे देखो कहाँ, जहाँ x दिखेगा वहीं रखना। यहाँ आपने रखा, ये प्लस b, यहाँ आपने रखा, देखो ये तो 0 हो गया और ये प्लस 2 में से 1 निकल जाएगा, तो हमारे पास 1 बराबर यहाँ 1 रख लेना है और हमारे पास यहाँ 0। तो हमारे पास a की वैल्यू कितना आ गई, देखो 1 आ गया, ये 0 हो गया तो यहाँ पास 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 की वैल्यू 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार ठीक है ना, यदि x बराबर, आपके पास गुणनखंड क्या था, x प्लस 2 बराबर 0। अब x माइनस 2, x का मान आया -2 दूसरे गुणनखंड से। ठीक है ना, अब x का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पास लिख देना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ, ये देखो हमारे पास, इसको लिख लो, यहाँ 1, यहाँ a, जहाँ x है यहाँ रख दोगे, प्लस b, यहाँ हमारा -2 प्लस 1। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस। अब देखिए ये 0 हो गया तो इसको काम खत्म हो गया, ये माइनस भी हो गया, b का मान कितना आया, माइनस। ये चीज को ध्यान देंगे, हमारे पास दो मान निकल गया। अब इसको कहाँ रखेंगे, ये हमारा रियल बन जाता है। ठीक है ना, इस पर हम रखेंगे, यहाँ हमारा a बाई एक्स प्लस 1 और यहाँ b बाई एक्स प्लस। अब इसमें समाकलन लगा दीजिए, a को बाहर करके समाकलन का सिंबल लगा देंगे ऐसे, प्लस b को बाहर करके समाकलन का सिंबल लगा दो, x प्लस। ठीक, अब इसका a का मान का दिया है उसको रखो, यहाँ a का मान हमारे पास दिया है 1। ठीक, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ माइनस, b का मान माइनस, तो यहाँ x प्लस 2, यहाँ dx। अब इसको ब्रेक कराओगे, इसका अपन क्या होता है, 1/x का लाग होता है, तो x प्लस 1 एक ही घात तो है, एक घात है तो इसको भी लाग के रूप में, ये x प्लस 1 माइनस लाग x प्लस 2। अब देखो ये भाग के रूप में है, आपने क्या पढ़ा था, जब आप log a बाई b को
log प्रवेश करते थे तो उसको ऐसे लिखा है log a माइनस log b, ये रूल है। तो ये इस तरह लिखा रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पास बात को ध्यान दीजिए, ये log कॉमन लोगे तो हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 और यहाँ प्लस। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। ऐसे इसको हमको सॉल्व करना था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आपका कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 12, 7.5। हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपके बुक पर भी सॉल्व है और मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो हमारा इस तरह क्वेश्चन लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। अब देखो यहाँ द्विघात समीकरण, यहाँ भी द्विघात समीकरण। अब इसको हम अगर टी मान लें तो ये चीज नहीं मिलता है। अगर ये चीज नहीं मिलता है तो आंशिक भिन्न क्या कहती है कि इसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर इसको लिखना है, मतलब इसको गुणनखंड ए बाई के रूप में, सूत्र के रूप में आप बनाना है। कैसे, पहले आप इसको ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका गुणनखंड करेंगे, इसका क्या आता है देखो 6, तब दिखाएंगे तो 3 दूना 6 होता है, 3 2 5। इसका मतलब गुणनखंड क्या बन जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ये गुणनखंड बन जाएगा। तो हमने गुणनखंड देखो बना लिया। ये चीज को ध्यान देना, गुणनखंड भी आपको आना चाहिए, ठीक ना। गुणनखंड भी आपको आना चाहिए। देखो यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे देखिए, ये चीज को बहुत ध्यान देना है कैसे हल होगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 दूना 6, 3 2 5। देखिए मतलब एक आपका x माइनस 2 होगा और x माइनस 3, ठीक। ये गुणनखंड बन गया। अब इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में, आंशिक भिन्न के रूप में, ठीक। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये आपका हमने क्वेश्चन लिख लिया। x माइनस 2 गुणनखंड x माइनस 3, ये a बटा 2 गुणनखंड है तो हमने x माइनस 2 प्लस b x माइनस, ये ऐसे। अब इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के लिए आपने क्या सोचा है, देखो x माइनस 2 और x माइनस 3, ये बराबर का निशान, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, इससे भाग कराओगे कट जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा प्लस, इससे भाग कराओगे ये कट जाएगा, या गुणा हो। तो देखो ये दोनों कट गए। अब हमारा एक समीकरण बनेगा, वो समीकरण कैसे होगा देखो, ए एक्स माइनस 3 बी एक्स माइनस, समीकरण हमारे पास ये है, ठीक। गुणनखंड कितने, 2, समीकरण हमारा बन गया। तो एक
गुणनखंड को हम बाहर कर लेंगे। यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर क्या, अब यहाँ ये चीज है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो इसका मान इस पर रखेंगे, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पास, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, जहाँ देखो पहले लिख लेते हैं, ये हमारा (2)। अब x जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहां आप रखेंगे 3, ठीक। देखो यहाँ x दिख रहा है तो यहाँ 3 रख लीजिए, यहाँ 3 - 3, ये b, यहाँ 3 तो देखो ये क्या हो गया, 0 हो गया पूरा, देख लो 0 हो गया। और इसमें क्या हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पास ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो गया। यहाँ b गुणे 1, तो b की वैल्यू हमको पता हो गई 10। बात को ध्यान दीजिए, ठीक। अब हमको दिया हो x -2 बराबर 0, तो x के मान क्या निकलेगा, है ना। x का मान ये समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखने पर समीकरण 1, ये समीकरण 1 में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पास ये समीकरण हमारा बना हुआ है, इसमें रखना है। ये यहाँ 2 रखोगे, ये स्क्वायर +1, यहाँ a है, यहाँ 2 - 3 प्लस b 2 - 2, ये वाला भाग 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और ये 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। यहाँ 4 कर लेंगे, यहाँ 1 कर लेंगे, और यहाँ 1 गुणे ये वाला 0। अब a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू यहाँ माइनस आ जाएगी, a बराबर -5, -5, ठीक। बात को ध्यान दीजिए। अब हमको मेन उद्देश्य हमारा ये आ गया, इस पर हमको रखकर हल कर देंगे। अब हमको यहाँ पास a/1/x-2 dx प्लस b का होगा x-3, ये हमको गुणनखंड। अब देखो इसमें एक घात है, यहाँ पर देखो एक घात है, तो इसको हम लाभ के रूप में करेंगे। a का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, -5, तो यहाँ पास -5। अब इसको अवकलन करोगे तो लाभ, यहाँ x-2, ये +10, ये लाग x-, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गया, इतना हमारा एक पार्ट हमारा आ चुका है, ठीक है ना। ये हमारा एक पार्ट इतना हमारा आ गया। अब दूसरा पार्ट में देखो, एक पार्ट हमारा, दूसरा पार्ट क्या है, इससे हम इसमें भाग कर देंगे, इससे इसमें हम भाग कर देंगे, ठीक है ना। जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये दूसरा भाग है, ये पूरा पहला भाग, भाग 1, यहाँ पास भाग, हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पर देखो x² -5x + 6। अब यहाँ हम x² + 1 एक बार जाएगा, तो देखो ये क्या लिखा जाएगा, x² -5x + 6, ठीक। अब देखो ये हम साइन को चेंज कर देंगे,
तो देखो ये हमारा कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, देखो ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस 5, यहाँ माइनस 1 हो जाए निकल जाएगा तो -5 आ जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ये एक सही प्लस लगा लेना है, 5x माइनस 5 अपान क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये वाला पार्ट हमने पहले भाग में हल कर चुके हैं, ये वाला पार्ट ये हमने हल कर कर ये निकाल दिया। ठीक, अब ये वाले का हम आकलन करेंगे, कितने का, ये कितने का आकलन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा देखिए दूसरा भाग, ये दूसरा भाग था, ठीक है ना, दूसरा भाग। अब पहला भाग और दूसरे भाग को हम जोड़ लेंगे, इसको तो हमारा देखो भाग 1 और भाग 2 को जोड़ने पर, तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ पास एक्स हो जाएगा, ये वाला एक्स, और बाकी ये उतर जाएगा, यहाँ माइनस log एक्स माइनस 2 प्लस 10 log एक्स माइनस 3 और प्लस 6। तो ये देखो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये आपका नया हो गया, आपके एग्जाम्पल से ये नया हो गया, ठीक है ना, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, 13 है। ठीक, ये किसमें का है, 7.5 का एग्जाम्पल। ठीक, कैसे करेंगे इसको, आपके पास देखो गुणनखंड पहले से हो चुका है, 3x माइनस 2 लिखा हुआ, सारा चीज यहाँ पास पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ इसको सोल्यूशन करना है। देखो कैसे, क्वेश्चन ये है, हमें यहाँ पास उतार दिए, देखिए 3x माइनस 2 अपान में क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और हमको x प्लस 3 इस प्रकार ये दिया हुआ। अब इसको हम किसके फॉर्म में बनाएंगे, अब आंशिक भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, यहाँ आंशिक भिन्न के रूप में। अब आंशिक भिन्न के रूप में समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बाई यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हम करेंगे b बटा एक्स प्लस 3, ये हमारा क्या है, x प्लस 3, इतना लिखा है। अब यहाँ एलसीएम लो, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ हमारा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और एक्स प्लस, अब इससे भाग करो, इससे भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, इससे भाग करोगे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बी के पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो अब ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पास आ जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ हमारे पास एक्स प्लस 3, बी में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ क्या है कि हम रूल के बाहर चले जा रहे हैं। रूल के बाहर क्यों चले जा रहे हैं, देखिए
यहाँ रूल के बाहर का मतलब ये चीज है, यहाँ रूल का बाहर हो रहा है, आंशिक भिन्न से ये बाहर चला जा रहा है। देखो कैसे, यहाँ पास x+1 है, इसका रूल ये कहता है कि पहले बार आपको x+1 लेना है, ठीक है। दूसरी बार b में आपको क्या लेना है, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर लेना है। और तीसरी बार c वाला गुणनखंड x+3 लेना है। ऐसे ये रूल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास 3x-2 अपान यहाँ x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ x+3। अब यहाँ हमारे पास लिखा है x+1 x+3, यहाँ होल स्क्वायर, ठीक। अब इससे भाग करेंगे तो एक गुणनखंड यहाँ पास बचेगा, डबल है, और ये किस में गुणा हो जाएगा, ए में, x+1 और x+3 बी नंबर। अब इससे भाग करोगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ बी में क्या आ जाएगा, x+, ठीक, ध्यान दीजिए। अब इससे भाग करोगे तो यहाँ पास हमारा क्या आ जाएगा, सी में x+1 का होल, ठीक। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, जब कैंसिल हो जाएंगे देखो यहाँ पास 3x-2, यहाँ हमारे पास x+1 और x+3 प्लस x+3 और c के प्लेस पर देखो x+1 का होल। ये क्या हमारा बन गया, समीकरण 1। अब हमारे पास कितने गुणनखंड है, यहाँ पास 2, x+1 x+3। तो हम यहाँ पास लिखेंगे यदि x+1 बराबर 0 ले, क्या ले लें, 0। बात को ध्यान दीजिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। अब का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे देखो जहां जहां आपका दिख रहा है x, वहां वहां आप रखिए। देखो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे -1, यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाए, देखो -1 और यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ माइनस ये प्लस, इनटू में है ये माइनस और ये प्लस, यहाँ बी नंबर, यहाँ माइनस ये प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ सी, ये आपका -+1। देखो ये -3 हो जाएगा, -1। अब ये -1 और +1 0 हो गया, तो यहाँ पास 0 और ये हमारा 2, तो ये 0 तो है ना पूरा, और यहाँ b आपका दिया -+3, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखो -1 में से 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया और ये वाला पार्ट 0 हो गया। हमको b का मान कितना आया, b का मान यहाँ पर b बराबर b 2 है ना, b गुणे 2 है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ b बराबर 2b बराबर -4। अब b का मान हमारे पास आ गया -2, b का मान कितना आ गया, -2 आ गया। इतनी बात आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बात को ध्यान देना है एकदम,
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, ये हमारे पास इतना क्लियर है सब, देख लो b का मान हमारे पास देखो आ ही गया। अच्छा यहाँ पास सॉरी ये 2 है, ध्यान दीजिए ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा है, ठीक है, -3 -2 यहाँ पास गड़बड़ा जाएगा फिर। ये देखो यहाँ अभी पकड़ में तो आ गया, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती। देखो -5, ये देखिए -2 -3 -2 5 हो गया, यहाँ पर आपके दिक्कत 2, तो ये 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5/, चलो ठीक है, -5/2 आ गया b का मान। ये क्लियर है। चलिए आगे, अब यहाँ पास अगला क्या है, यदि x+2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर -2, ये चीज को ध्यान दो। अब इसको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो रखो यहाँ पास ये, यहाँ 3 गुणे -2, -2 पहले से था, यहाँ a है, x के स्थान पर देखो, यहाँ पास x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, जहाँ -2 रखेंगे +1, और यहाँ -2 +3, ठीक है। अच्छा अब देखो कितना साफ हो रहा है, यहाँ पास यहाँ दिया हुआ है 3 और हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, 2, क्या बताएं। चलिए यहाँ आपका 3 दिया हुआ है, यहाँ -3, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण ये लिखा हुआ है, इस पर रखेंगे 3 गुणे -3, ये 2 बराबर, यहाँ a, यहाँ -3 + 1, और यहाँ -3 +3, और b में हमारा आ गया ये b -3 +3, और c में हमारे पास -3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये -3 त्रिक 9, -9 -2, अब यहाँ देखो -2 हो जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, ये हमारा b के ये 0 आ गया, और यहाँ c वाले में क्या आ जाएगा, देखिए -3 में से 1 निकल जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला 0 पार्ट हो गया, ये 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा, 9 2 11, यहाँ 4 × c, तो c का मान क्या आ गया, c का मान आ गया -11/4, c का मान कितना आ गया, -11/4। अब a का मान निकालना है। अब इस पर आपको ध्यान देना, a का मान निकालने के लिए क्या प्रक्रिया किया जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पास समीकरण हमारा जो 1 है उसको लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो, क्या है x+1 और x+3, b हमारे पास x+3, और जो c है वो हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर। बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास इसको आपस में एक बार इंटू करा लो इसमें, तो हमारे पास ये लिखा रहेगा, इसको इंटू कराओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x², यहाँ 4x, और ये +3। बात को ध्यान देना, यहाँ b, यहाँ x+3, और यहाँ तोड़ोगे तो x² + 2x + 1, ठीक,
अब देखो इसमें अचर पद कौन है, एक ये है, एक अचर पद ये और एक अचर पद ये, ठीक है। अब ए के साथ इसमें गुणा करोगे, बी के साथ इसमें करोगे, सी के साथ यहाँ, और अचर पद हमारे यहाँ ये चीज ध्यान दो। अचर पद को बाहर कर लो, -2 इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 3 है, कहाँ गुणा कर रहे हो, इसमें अचर पद में, और उसी को निकालना, इसमें गुणा करोगे अचर पद क्या हो जाएगा 3, इसमें गुणा करोगे अचर पद क्या हो जाएगा सी, हमको मालूम चल गया देखो, ठीक है, ये हमको मालूम चल गया। अब ये चीज आप यहाँ पास वैल्यू पुट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ वैल्यू हमारे पास जो लिखी हुई है इस पर हम रखेंगे, तो हमारा ये -2 और ए का मान तो हमारे पास दिया नहीं, उसको रखे रहेंगे। बी के प्लेस पर हमारा क्या होगा, बी के वैल्यू हमारे पास आई है कितना, -5/2, तो इस पर लिखेंगे -5/2। अब सी के प्लेस पर देखिए, सी जो लिखा हुआ है, सी के प्लेस पर कितना आया, -11/4, तो यहाँ आ जाएगा -11/4। अब इसको इंटू कराओ, जब इंटू कराएंगे तो हम देखो यहाँ देख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ हम -2, यहाँ -15/2, -11/4। अब देखो ये बी लिखा हुआ है, बी वाले को हमने लिया लास्ट में, ठीक। अब यहाँ एलसीएम लोगे, ये 4, 2 दूना 4, 2 आया तो 15 दूनी 30, माइनस इससे करोगे 11 हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है। अब इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, -2 इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 41/4 प्लस 3, इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ 41 ये 3 है। अब देखो 4 गुना 8, अब 41 में से -8 निकाल दो, कितना बचेगा, 41 में से देखो ये कितना बचेगा, देखो 11 में से 8 गया 3, यानी आपका आ गया 33, 33/4, यहाँ 3। अब इससे काट दो तो हमारे पास 11 आ गया। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11/4। तो हमको अब यहाँ पास समाकलन करना है। देखिए समाकलन क्या करना है, देखो हमारे पास ये वाली पार्ट पर, ठीक, इसको बाहर निकाल लो, ए हमारा लिखा हुआ है तो ऐसे लिखना, 1/x+1 यहाँ dx, और यहाँ b, यहाँ समाकलन का सिंबल लगाओ, ये x+1 का होल स्क्वायर यहाँ dx, प्लस यहाँ c समाकलन का सिंबल लगा दो, x+3 यहाँ dx, ठीक है। ये अब a की वैल्यू रखाओ, a की वैल्यू हमारे पास क्या दी थी, 11/1 x+1 यहाँ dx। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -11 देखो b की वैल्यू हमको निकला -5 ये देखो 5/2, -5/2, b के प्लेस पर लिख देंगे 5/2, समाकलन का सिंबल लगा, यहाँ dx कर, ठीक। और यहाँ हम c की वैल्यू क्या लिखेंगे, c की वैल्यू -11 है, तो यहाँ पास माइनस लगा दो, यहाँ हो जाएगा -11/4, समाकलन का सिंबल लगा। अच्छा अब देखो
अब यहाँ पास क्या नया क्या हो रहा है, अब यहाँ देखिए इसकी टोटल पावर में 1 है, तो हम यहाँ log लगाएंगे 11/4 log x प्लस 1। अब देखो यहाँ 2 घात है, इसमें log नहीं लगेगा, इसको ऊपर घात ले जाएंगे, तब इसके समाकलन कराएंगे। यहाँ x प्लस 1 को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। अब यहाँ एक घात देखो है यहाँ पास, तो हम log का यूज करेंगे। यहाँ x प्लस, अब इसमें समाकलन का चिन्ह हटाओगे तो इसमें एक घात जोड़ के कुल घात भाग कर देंगे, तो ऐसे। यहाँ -5/, जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ x माइनस x प्लस 1 का घात 2 -2 प्लस 1 एक जोड़ दिए, और इसी घात से हम नीचे भाग कर, और ये हमारा पास -11/4 log x प्लस c आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हट गया। हम अभी लास्ट में c जोड़ेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो। अब देखो यहाँ -1 आ जाएगा घटने पर, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -5/2, अब ये हमारा ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ घात क्या बच जाएगा कि x प्लस 1 के घात माइनस, यहाँ हमारा हो जाएगा 11/4, यहाँ ये x प्लस माइनस घात है तो इसको प्लस में कर दोगे, ठीक है। अभी सब लाग है तो आगे कर लो, पास पास में कोई दिक्कत नहीं, पास में करो या ना करो, ठीक है। आपका रूल सही होना चाहिए। यहाँ x प्लस 3 और यहाँ प्लस 5/2, ये माइनस में है, प्लस में लागो तो नीचे आ जाएगा x प्लस 1, ये प्लस c। इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और है, अब दोनों देखो यहाँ लाभ कॉमन ले सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपका आंसर इतना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखोगे कि एग्जाम्पल में हमारे ये चीज लिखा है, सर जी आपने ये बताया, देखो कॉमन ले लो, किस रूल से, यहाँ log a/, ये होता है log a माइनस log, अगर इस तरह लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ log, यहाँ हो जाएगा ax प्लस 1 माइनस लिखा हुआ, यहाँ x प्लस, अब प्लस आपका ये 5/2 ax प्लस 1, ये हमारा प्लस c। इस तरह भी हमारा आंसर होगा, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ रूल को ध्यान दो। 14 है उदाहरण का, ठीक है। उदाहरण का 14 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx का मान ज्ञात, यानी समाकलन करना। अब देखो इसमें इसके भी घात, इसके अंश में द्विघात है और हर में भी द्विघात है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जहां आपके पास 2 घात बना हुआ है वहां हम एक घात बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह 2 पद के फॉर्म में है, एक पदी और 2 पदी के फॉर्म में द्विघात लिखा हुआ, हम इसको ऐसे बना लेंगे। तो जहां जहां हमारा ये चीज लिखा है एक्स स्क्वायर, वहां वहां हम क्या रख देंगे, वाई, देखो ऐसे। यहाँ भी हमारे पास वाई प्लस 1, ठीक है, और यहाँ वाई प्लस 4, ठीक, हमने ये बना लिया, ठीक। यहाँ पास लिख देंगे आंशिक
भिन्न के द्वारा। भिन्न के द्वारा देखो यहाँ गुणनखंड हमारा आंशिक भिन्न क्या हो जाएगा, 1a अपान y प्लस 1 और b अपान यहाँ y प्लस 4। अब आपका रूल वही है, देखो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, ये y प्लस 1 यहाँ y प्लस 4, यहाँ y प्लस 1 y प्लस 4। इससे इसमें भाग करोगे तो हमारे पास a बराबर y प्लस, इससे भाग करोगे तो हमारे पास आ जाएगा b में y प्लस 1। इतना, ठीक, इतना आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इससे हम इसको काट देंगे, ठीक। अब हमको काटने के बाद y बराबर a y प्लस 4 b y प्लस 1 समीकरण क्या बन गया, ये समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 बन गया। अब हम यहाँ गुणनखंड को लेंगे, ये y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। अब जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ वहाँ आप रख दीजिए को, तो देखो y यहाँ भी दिख रहा है, तो ये यहाँ भी रखेंगे और प्लस b -4 प्लस 1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 यहाँ 0, ये प्लस b -3, ये -4 बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का मान आ जाएगा 4/3, b का मान क्या आ जाएगा, 4/3, ठीक। अब इसी प्रकार यदि x y बराबर y प्लस 1 है बराबर 0, तो y बराबर हम क्या लेते हैं, ये चीज को ध्यान दें, ठीक। हम इसका मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने, तो हम रख देंगे। तो हमारे पास समीकरण का दिया, देखो यहाँ रखोगे तो -1 रखोगे, a यहाँ -1 प्लस 4 और प्लस b यहाँ माइनस और माइनस, ये पार्ट क्या हो गया 0, यहाँ माइनस, यहाँ a गुणे 3, ठीक, और यहाँ 0। तो हमारे पास a का मान क्या आ गया, a बराबर -1/3, ठीक है। ये हमारा a का मान आ गया और ये हमारा b का मान आ गया, ये हमारा a का मान आ गया। अब हम इसको किस पर रखेंगे, किस पर, यहाँ पास, ठीक। देखिए हम यहाँ पास रखेंगे ये समाकलन के फॉर्म में बनाकर, ये हमारा y प्लस 1 लिखा हुआ है प्लस यहाँ b, ये 1/, यहाँ y प्लस 4, ये dy। अच्छा, जिस रिस्पेक्ट में ये लिखा उसी में इसको हमने रख दिया, ठीक है ना। अभी फिलहाल ऐसे बना दिए।
तो यहाँ पास हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जिस इस रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। देखो हमको जिस फॉर्म में दिया है हमने उस फॉर्म में इसको लिख लिया। तो देखो हमारे पास यहाँ किस फॉर्म में क्वेश्चन है, dx, तो हमको dx तो बनाना पड़ेगा ना ये चीज। तो हम यहाँ पास जो पहले a का मान हम यहाँ लिख देंगे 1/3 यहाँ। तो हमारा रियल क्या था, एक्स स्क्वायर, वाई के प्लेस पर हम एक्स स्क्वायर को रख देंगे और ये रिस्पेक्ट हमारा dx हो जाएगा। यहाँ हमारे पास b का मान दिया है 4/3, ठीक। समाकलन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको हम रखे क्यों है, हमको नॉर्मल सवाल को सलूशन करने के लिए, आसान से हम इसको हल कर सकें, ठीक है। अब जो हम इसको समाकलन पर रखेंगे ए बी का मान, तब उस पर हम चेंज करके हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये क्या फॉर्म में हो गया, tan के फॉर्म में हो गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, ये 1/a² प्लस एक्स, ये सूत्र होता है। इसको जब करते हैं तो 1/a आ जाता है, यहाँ tan इनवर्स एक्स बाई ये प्लस ये सूत्र हमारे पास। तो हम इसको जब ब्रेक कराएंगे तो -1/3 यहाँ tan इनवर्स ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, तो इसको हम एक से ही लिख देंगे, इतना ही। अब फर्क यहाँ पड़ेगा, देखो यहाँ 3 यहाँ 4 है, क्योंकि इसके बराबर 2 का हो जाएगा ऐसे। तो हमारे पास ये इंटू 1/a के स्थान पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ tan इनवर्स x का रख देंगे और बाई 2, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। अब हम यहाँ काट भी सकते हैं, tan इनवर्स और प्लस 2/3 tan इनवर्स एक्स बाई प्लस ये हमारा आंसर, ठीक। इस प्रकार ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखिए, हम इसमें कुछ ना कुछ नया करे हुए हैं, ठीक ना, इसलिए आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखो और शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए, ठीक है। 15, ठीक है। ये अब कैसे हल होगा ये चीज ध्यान देना है। आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्या है, इम्पोर्टेंट भी है, वेरी इम्पोर्टेंट, ये चीज को ध्यान देना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अनुसार हम यहाँ बात देखिए, ये कास है, यहाँ साइन है, ठीक। और ये कास है, स्क्वायर है, ये साइन। तो हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर को साइन के फॉर्म में बना दें, ठीक है, ताकि साइन को हम मान लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो देखो कैसे, यहाँ पास हम जो लिखा हुआ है उसको हम लिख रहे हैं, यहाँ साइन फाई, यहाँ -2, कोष्टक लगा दीजिए ऐसे, ये कास फाई आपान में लिखा हुआ है 5 माइनस ये कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर का हम फार्मूला रख देंगे, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, जहाँ ये होगा वहाँ इसको रख देंगे। तो यहाँ ब्रैकेट लगाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 ऐसे लिख देना है, और -4 साइन ये 5, इतना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या क्या होता है, यहाँ 3 साइन 5 -2 और यहाँ आ जाएगा कास 5, और यहाँ हम 5 लिखेंगे, माइनस से गुणा करा देंगे तो -1 प्लस साइन स्क्वायर
फाइव, यहाँ -4 साइन फाइव, ये चीज। अब देखिए यहाँ 5 में से एक निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ये 3 साइन, यहाँ 5 -2, ये कास। इसको जिस तरह हम लिख रहे हैं उतार रहे हैं, अभी नीचे हम सलूशन कर रहे हैं। देखो 5 में से एक निकल जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब इसको हम सीरियल में लिख लेंगे। यहाँ हमारे पास -4 साइन फाइव और प्लस हम इसको लिख लिए, यहाँ स्क्वायर, इतनी बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, अब जहाँ हम साइन है, अगर हम साइन को अवकलन कर देते हैं तो कास हमको मिल जाएगा। अब हम समाकलन का सिंबल लगा सकते हैं, तो यहाँ पास समाकलन का सिंबल हम ऐसे लगा सकते हैं। ये 3 साइन 5 -2, यहाँ कास 5 अपान, इसको हम सीधा लिख लेते हैं, ये साइन स्क्वायर 5 -4 साइन 5 प्लस 4, यहाँ डी वाई। जैसे अब हमारा कॉन्स्टेंट ये बन गया। अब हम यहाँ पास मान लेंगे क्या, देखिए यहाँ हम मान लेंगे कि साइन फाई बराबर टी। तो जब इसका करेंगे अवकलन हम इसका, तो हमको क्या हो जाएगा, कास फाई, ये डी फाई और यहाँ डी टी। यहाँ ये चीज होगा वहां इसको रख देना। ठीक, देखिए यहाँ पास ये इतना मिल गया, और जहाँ हमको साइन होगा वहां टी रख देना। ये टी स्क्वायर -4t, यहाँ +4, ये हमारा डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हम इधर आपको दिखा देते हैं। गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर 4, तो हमारे पास टी स्क्वायर 2t -2t और +4, इसको हम पेयर बनाएंगे तो हमारे पास ये t कॉमन लोगे तो यहाँ t -2 कॉमन लोगे t -2, एक पेयर देखो ये, तो यहाँ t -2 और t -2, इसका लिखा जाएगा t -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, t -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पास हम लिखेंगे क्या, 3t -2 अपान t -2 का होल स्क्वायर, यहाँ dt। अब हम इसको आंशिक भिन्न के रूप में सलूशन करेंगे। देखो यहाँ लिख लेना है, आंशिक भिन्न के द्वारा, आंशिक भिन्न के द्वारा। तो अब यहाँ आंशिक भिन्न के द्वारा लिखना क्या है, अब आपको दिमाग को एकाग्र रखना है। ठीक है ना, तनिक भी कठिन नहीं है, परेशान मत होइए। चलिए -2, यहाँ हमारा लिखा है t -2 का होल स्क्वायर, ये हम लिखेंगे a बाई t -2, एक हो जाएगा, और b बटा t -2 का होल स्क्वायर। ये ऐसे एक स्टेप और नीचे जाएंगे, यहाँ t -2 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे, यहाँ t -2 का एलसीएम ले लेना होल,
इससे भाग करोगे तो एक घात बचेगी, तो यहाँ इतना आ जाएगा, प्लस इसको करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, हमको b आ जाएगा। तो यहाँ पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 3t माइनस 2, यहाँ a t माइनस 2 प्लस b, इतना है। ठीक है ना, ये सिंपल है, इससे गुणा करा दो। यहाँ ए टी माइनस 2a प्लस b। अब देखो ये क्या है, चर पद है, और ये दोनों अचर पद है। ठीक, तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ 3t बराबर ए टी, तो ये a बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। a बराबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पास जब करेंगे, देखो -2 अचर पद है, यहाँ -2a प्लस -2a का वैल्यू हमारे पास जो निकला हुआ है, इसको यहाँ पास रखा दो। तो -2 यहाँ -6 प्लस b, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो b की वैल्यू हमको ये पता हो गई, a की वैल्यू हमको ये पता हो गई। कहाँ रखा देंगे, हमारे रूल पर, जो हमारा ये चीज दिया हुआ है इसका। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे a समाकलन का सिंबल लगाकर t माइनस 2, यहाँ dt, यहाँ b 1/t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा dt। ठीक है, इतना हम अब यहाँ पास ब्रेक करा देंगे। ब्रेक करा कर अब क्या लिखेंगे, अब आपको पास में आ चुके हैं। ठीक है ना, अब तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम सलूशन कर देते हैं। देखो, इसको करोगे और इसको a के मान हमारे पास क्या दिया है, 3। तो यहाँ इसको देखो, इसमें एक घात है, तो हम इसको लाख के फॉर्म में लिखेंगे, लाख t माइनस 2। और इसको जब करेंगे तो घात, ये देखो एक तो है नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाओ। यहाँ पहले हम b का मान रखा, ऊपर ले जाएंगे तो हमारे क्या, t माइनस 2 का माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, समाकलन घात से हो जाएगा। यहाँ लाग t माइनस 2, और यहाँ 4, इसमें घात क्या हो जाएगी, t माइनस 2 में एक घात जुड़ जाएगी, यहाँ इतना, और इसी घात से हम भाग करा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये 3 लाग t माइनस 2, यहाँ प्लस ये 4 t माइनस 2 के घात -1 हो गया, और नीचे भी हमारे पास माइनस, ये वाला माइनस इसमें इंटू हो जाएगा, और ये माइनस बटे में आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 लाग t माइनस 2 और -4, इसके बटा में हम लिख देंगे t माइनस 2, ये इस तरह। अब प्लस c आप जी, अब t का वैल्यू आपने क्या लिया था, उसको हम यहाँ पास लिख देंगे। ठीक है, देखो t में हम क्या लिए थे, साइन फाई, तो साइन फाई आप लिख दीजिए, यहाँ साइन फाई माइनस 2, और माइनस यहाँ 4 अपान साइन फाई माइनस 2 प्लस सी। तो इस प्रकार ये आपका सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अगर माइनस को छुपाना चाहो कि उत्तर में सर जी यहाँ तो ये दिया है ये, तो आप छुपा सकते हो। छुपाने के लिए यहाँ पास क्या होगा, माइनस को बाहर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखो कैसे, ये -2 यहाँ पास हम प्लस कर कर इसको हम सीधा लिख लेंगे इस तरह। ठीक है, ये अब प्लस सी, अब देखोगे तो अपना उत्तर मिलना चालू हो जाएगा। अच्छा, ये मॉडुलस के अंदर है,
इसको भी सिद्ध कर सकते हो, तो मॉडुलस के अंदर हरदम धनात्मक होता है, उसमें चिन्ह बाहर नहीं आएगा, तो इसको आप ऐसे, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यहीं भी छोड़ दोगे तो हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये चीज को ध्यान देना है। तो हम आपको उत्तर मिला रहे थे, ठीक है ना, ध्यान देना। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। आगे देखते हैं क्या है एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, इधर उधर मत करिएगा। एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज को आप पढ़िए, एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो ऐसे, यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न के द्वारा, क्योंकि गुणनखंड बना हुआ है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास एक्स प्लस टू है, ठीक, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका गुणनखंड तो नहीं बनेगा, तो देखो कैसे इसको हम लिखते क्या है, जिसका गुणनखंड ना बने, देखो इस तो गुणनखंड पहले से है, तो हम इसको ए बाई एक्स प्लस टू के फॉर्म में लिख लेंगे, और जिसका गुणनखंड ना बने तो उसको क्या कहने, पहले बी लिखते हैं, इसके साथ एक्स जोड़कर और प्लस सी, एक्स गुणा कर कर प्लस सी को जोड़ लेते हैं, इस तरह लिखते हैं बी एक्स प्लस सी, ए के बाद जो भी आए बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा बन गया, आसान बहुत है, कठिन नहीं है। देखो कैसे लिखेंगे फिर इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपका एक्स प्लस टू, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो इससे भाग करोगे ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी। अब इससे भाग करोगे ये, तो इससे इसमें गुणा कराओगे तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, ये हो गया। अब इसी तरह सी के साथ है ये चीज, अब ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ 20 दिया हुआ है, एक्स एक्स प्लस टू, यहाँ सी एक्स प्लस, ये हमारा क्या है समीकरण एक, ये चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब हमारे पास गुणनखंड कितना बना हुआ, एक बना हुआ है, तो उस गुणनखंड को यहाँ पास बाहर निकल, यस, अब इसको हमने बाहर रख लिया, इसको जहां जहां, अच्छा माइनस में है, ठीक है, यहाँ हम x प्लस टू बराबर जीरो, ये x बराबर माइनस दो। अब ध्यान से ये देखना है, x जहां दिखे वहां इसको रखना, देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस दो प्लस एक, ये a है, यहाँ माइनस दो का स्क्वायर प्लस एक, ये चीज प्लस यहाँ b, यहाँ माइनस दो, और ये माइनस दो प्लस दो,
सी में -2 प्लस 2। देखो ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आपका ये बचा, इसको करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ 1, ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 1। ठीक, ये बाकी 0 हो गए। 4 में से 2 निकालो तो 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पास हो जाएगा ए का मान क्या आ जाएगा, 3/5। ए का मान आ गया 3/5। अब बी का मान निकालना है तो क्या करोगे, अब ये समस्या आपको पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो बी का मान निकालने के लिए थोड़ा सा क्या है, हमको कुछ परिवर्तन है। देखो क्या चीज परिवर्तन है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हमारे पास x² प्लस x+1, ये इससे गुणा कर दोगे यहाँ, तो हमारे पास x² प्लस a हो जाएगा। ठीक, अब इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा bx² प्लस 2bx इतना, और इसमें करोगे तो हमारे पास cx प्लस 2c इतना। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि ये को अचर पद है, यहाँ ये हमारा अचर पद है और अचर पद यहाँ ये है। अचर पद मिल गया तो उसके बराबर 1 बराबर यहाँ a और प्लस 2c इतना कर लो। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 3/5। तो इसको हम इधर लाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 1/3 बराबर 2c। 5 1 कम 5 में से 3 निकाल दो, 2/5। 2 से 2 कट गया तो c का मान कितना आएगा, 1/5। c का मान आपका 1/5। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगली बात करने के लिए हमारे पास अगला स्टेप देखो क्या होगा। इस स्टेप से हमने क्या निकाला, हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, ये बात को ध्यान देना। अब हमारे पास यहाँ ये देखिए, ये चर पद है और ये चर पद है और ये चर पद है। ठीक है ना, बात को ध्यान से देखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हमारे पास चर पद में क्या है, यक्स और का है 2bx, फिर क्या है हमारे पास प्लस cx। अब देखो हमारे पास c का मान निकला है और a का मान निकला हुआ है, तो हमको b का मान चाहिए। तो देखो यहाँ x कॉमन ले लोगे, तो x कॉमन लिया तो यहाँ 2b प्लस, तो देखो ये कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2b प्लस c का मान हमारे पास क्या दिखा, 1/5। इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर तो माइनस में आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1, ये देखिए हमारे पास आ जाएगी यह 2b। 5 1 कम 5 में से 4 1 निकल गया तो 4/5, ये आपका 2 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास b का मान क्या आ जाएगा, 2/5। इस प्रकार हमको देखो तीनों लोगों का मान हमारे पास निकल आया, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, ये देखिए हमने इस तरह निकाल लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पास दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है देखिए, यहाँ लिखा है x² प्लस x+1 और आंशिक भिन्न के द्वारा जो लिखा हुआ है उसको हम पहले यहाँ देखते हैं। देखो ऐसे लिखा हुआ, ये हमारा लिखा था a/, यहाँ x+2 और यहाँ bx+c/x² + 1 ऐसे लिखा था।
ठीक है, इसी प्रकार लिखा है, देख लीजिए अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा से परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ए और बी का मान हम यहाँ पास लिख लेते हैं। एक ए का मान हमारे पास कितना दिया है, 3/5। ए का मान क्या दिखा, 3/5। और बी का मान हमारे पास क्या है, 2/5। और सी का मान हमारे पास क्या है, 1/5। ठीक है, ताकि अभी हमको ऊपर देखना नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पास ये। अब देखो, ये वाला पार्ट एक बार इसके साथ, ये वाला पार्ट इसके साथ, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ b के साथ x, यहाँ x² प्लस 1, और यहाँ c के साथ 1/x² प्लस 1। इस तरह हम लिखते। अब समाकलन का सिंबल लगा दीजिए, ये x प्लस 2, या dx, यहाँ b, ये x² प्लस 1, यहाँ dx, प्लस यहाँ c, यहाँ x² प्लस 1, ये dx। अब देखो ये कौन कौन सूत्र में टूटेगा, ये खुद ही बताना स्टार्ट करेगा। ये कह रहा है कि हमको t मानो, तो हम ये कट जाएंगे। तो इसको हम देखो दिखा रहे हैं यहाँ पास, ये चीज का हम यहाँ ये t मान लेंगे, x² प्लस 1 बराबर t। तो इसका जब अवकलन करोगे तो ये 2x, ये dx, ये हमारा dt हो गया। इतने के स्थान पर देखो हमारा क्या होना चाहिए, हाफ dt। तो ये चीज जहाँ दिखेगा, देखो x dx दिखता है, तो इसके स्थान पे इसको रख देना, यहाँ t रख देना। और ये कौन सूत्र से, tan इनवर्स के सूत्र से लग जाएगा, और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पास हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखो a का मान 3/5, इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस 2। यहाँ b का मान हमारे पास क्या है, b का मान हमारे पास 2/5। इसको जब हल करेंगे तो हमने क्या निकाला, इसके देखो ये dt हो जाएगा, यहाँ हाफ dt, यहाँ t है। ठीक, और यहाँ c के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1/5। इसको करोगे तो tan इनवर्स, यहाँ x/1। यस, अब इसको हम जब सोल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये दो और ये दो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5 log x प्लस 2, इतना आ जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ ये कट जाएगा, तो हमारे पास 1/5, इसको करोगे तो log, यहाँ t हो जाएगा, प्लस 1/5, ये tan इनवर्स, ये हमारे पास x। ठीक है, tan इनवर्स x। आप कितना क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि हम इसको माने क्या थे, इसको हमने माने थे t, तो इसके जहाँ t है यहाँ पास रख देंगे। ये आपका x प्लस 2, यहाँ प्लस 1/5 log, यहाँ x² प्लस 1, प्लस यहाँ 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए।